नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज ने मौसमी बीमारियां भी बढ़ा दी है। वहीं इन दिनों शहरवासी कोरोना के खत्म हुए संक्रमण के बीच सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों की लंबी कतारें सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट क्लिनिकों पर भी दिखने लगी है। वहीं शहर में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमान संभाल ली है। दरअसल शहर में मौसम के बदलाव के साथ बड़ी बीमारियों की संख्या को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के बाद अब इस तरह की बीमारियां भी लोगों को डरा रही है। वहीं डॉक्टर्स का परामर्श है कि अगर कोई इन मौसमी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो इस मौसम में अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए अच्छे पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो और वह बीमारियों से लड़ने में सफल रहे। साथ ही धूप के दौरान ही घर से निकले, साथ ही रात की ठंडी हवा से भी बचे। डॉक्टर्स का कहना है कि इन दिनों बच्चों के बीमार होने के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, इसलिए बच्चों में भी सतर्कता बरतें। खांसी बुखार के पेशेंट्स ओपीडी में काफ़ी तादाद में बढ़ गए। लगभग हमारे ओपीडी में 20 से 30% पेशेंट्स सर्दी खांसी बुखार के बच्चों में स्पेशली ज़्यादा हो गए। प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या कुछ प्रिकॉशन यही है कि होली के त्यौहार को देखते हुए बच्चों को होली जरूर खेलना चाहिए, पर अपने को बचा के खेलना चाहिए और हर्बल गुलाल से ही खेलना चाहिए, हर्बल कलर से ही खेलें। और सर्दी खांसी के पेशेंट हों तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं और दवाई। इंदौर यातायात पुलिस लगातार शहर की जनता को यातायात के नियमों से जागरूक करने के लिए आए दिन नई नई मुहिम चला रही है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में यातायात जागरूकता अभियान इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर चलाया गया। साथ ही वाहन चालकों के द्वारा नियमों का पालन नहीं करने वालों को समझाइश दी गई एवं यातायात नियमों से लिखित पैम्फलेट वाहन चालकों को दिए गए। महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस के द्वारा 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की समझाइश दी। ट्रैफिक सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग पार करने वालों से गाड़ियां पीछे कराई गई और उन्हें समझाइश दी गई। यातायात सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियां न रोका करे। यातायात पुलिस शहर की जनता को जागरूक कर रही है। आज इंदौर शहर के रिगल चौराहे, मधु मिलन चौराहा, पलासिया चौराहा ऐसे अन्य मुख्य मार्गों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। हम लोग महिला दिवस के उपलक्ष्य में रिगल चौराहा, व्हाइट चर्च चौराहा, इन सभी चौराहों पर यातायात जागरूकता को लेकर एक अभियान चलाया है हमने, जिसके तहत हम यातायात नियमों का पालन करने वाले लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं और जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं या 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, उन लोगों को यातायात जागरूकता के लिए हम लोग अवेयर करते हुए पैम्पलेट का वितरण कर रहे हैं। होली का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में इंदौर के राधा गोविंद के बगीचे में विगत 41 वर्षों से परंपरा अनुसार बगीचे में पिल्लू कौशल के नेतृत्व में होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के दौरान राधा गोविंद बगीचे को विशेष साज सज्जा के साथ सजाया जाता है। आयोजन में क्षेत्र की हजारों जनता शामिल होती है। इस दौरान सूखे रंगों की होली और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाता है। आयोजक पिल्लू कौशल एवं राजेंद्र सिंह ने बताया कि शक्ति नवयुग मंडल द्वारा विगत 41 वर्षों से यह परंपरा सतत जारी है। परंपरा अनुसार पूरे राधा गोविंद बगीचे को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। विद्युत साज सज्जा के साथ आकर्षक झांकियां एवं लोक नृत्य के साथ ही गुलाल और फूलों की बौछार की जाती है। वहीं कौशल द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश के एकमात्र इंदौर के राधा गोविंद बगीचे में भव्य आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम तो शक्ति नवयुग मंडल की तरफ से सभी शहर वासियों को होली और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे बड़े भाई पिल्लू कौशल जी के नेतृत्व में लगातार 41 वर्षों से होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सभी भाई हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जो हैं मिलजुल कर यहाँ पर होली मनाते हैं। और यहाँ पर जो है हमने इस वर्ष भी जो है हर साल की तरह अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें फाग उत्सव, जिसमें गुलाल और फूलों के साथ होली खेली जाएगी। इंदौर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला से लूट मामले में घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। महिलाओं को चाकू मारकर घायल किया। पूरे मामले में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिलाओं के साथ 2 बदमाशों द्वारा मंगलसूत्र लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जब महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र नहीं छोड़ा और बदमाशों से संघर्ष किया, इस दौरान बदमाशों द्वारा महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इस दौरान दोनों बदमाश डिवाइडर फांद कर भागते हुए नजर आ रहे हैं और दूर खड़े अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश की जा रही है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब वापस घर की तरफ लौट रही थी तो 2 अज्ञात बदमाश पैदल आए और इन दोनों महिलाओं से इनके गले की चेन और मंगलसूत्र खींचने लगे। तो आधा हिस्सा मंगलसूत्र और चेन का इनके हाथ में रह गया और आधा हिस्सा फरियादी जो महिलाएं थी उनके हाथ में रह गया। तो दोनों बदमाश जो हैं वहाँ से मौके से भाग गए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने नवाचार के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और इसी तारतम्य में पेड़ों की कीटनाशकों से सुरक्षा करने के लिए उनके बचाव के लिए विशेष वाहन तैयार किया गया है, जो कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नाम पर अवैध पेड़ कटाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पेड़ों को सुरक्षा देने के लिए देश में पहली बार इंदौर शहर ने एक ऐसे पेड़ों का डॉक्टर नाम से वाहन संचालित किया है, जो कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। यह वाहन नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें 3 कर्मचारी लगातार इन पेड़ों को कीटनाशकों से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। नगर निगम में पदस्थ कर्मचारी श्याम गिरी का कहना है कि छोटे से लेकर बड़े पेड़ों में कीटनाशक लग जाती है, जो कि अलग अलग प्रकार की होती है। माहू नामक एक कीटनाशक होता है, जो कि पेड़ों को जल्दी लग जाता है। यह व्हाइट और ब्लैक सहित अन्य कलर में पेड़ों के ऊपर दिखाई देता है। इसी के साथ पेड़ों में दीमक और जड़ में चींटी लगने के कारण पेड़ बढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें भी दूर किया जाता है। जैसे मान लीजिए नगर निगम के जितने पौधे लगे हैं, जो भी बीमारी लगती है उसका पूरा इलाज करते हैं। किन किन तरह की बीमारियां हो सकती है पौधों का और किस तरह से ये बीमारियों का इलाज करते हैं? जैसे रोग है, फफूंद है और माहू है। माहू 3 प्रकार के आते हैं, वाइट, काली, सफ़ेद और चींटी है, दीमक है। इनका सभी इलाज हम करते हैं। और जो ग्रो नहीं हो रहे हैं, पौधे क्यों नहीं चल रहे हैं जड़ के अंदर, उसको भी हम देख के उसके हिसाब से इलाज करते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने विभाग की विभागाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डॉक्टर अर्चना राका को पद से हटाने की मांग की है। कुलपति के समक्ष पहुंचे लॉ के विद्यार्थियों ने 130 छात्रों की लिखित शिकायत कुलपति को सौंपते हुए मामले में छात्र हित में कुलपति द्वारा फैसला लिए जाने की मंशा मीडिया के सामने जाहिर की। रंगों के महापर्व होली की धूम लगभग पूरी दुनिया में देखी जा रही है, लेकिन डीएवीवी के विभागों में आरोप प्रत्यारोप का दौर गुलाल की तरह होता देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले डीएवीवी के लॉ डिपार्टमेंट में विभाग अध्यक्ष और छात्रों के बीच तनातनी का माहौल बन गया था। मामला इतना गहरा था कि मौके पर कुलपति और पुलिस को भी पहुंचना पड़ा था। अब 2 दिन पूर्व हुए घटनाक्रम के बाद छात्रों ने विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना राका के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं और डॉक्टर राका को पद से हटाने की मांग की है। हाँ, नहीं, लॉ में वैसे तो एक बात छोटी सी थी, पर ये बात सैटरडे की है। जब मैं वहाँ पर गई थी, हम लोग होली का देखने गए थे कि होली की कोई जिस तरह का प्रस्तावित थे ऐसे कोई कार्यक्रम तो नहीं हो रहे, तो वो तो कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। एक आध जगह डिपार्टमेंट में बच्चे होली खेल रहे थे तो उनको भी मना कर दिया, पर फिर तभी पता चला कि लॉ के बच्चे कुछ एजिटेशन कर रहे हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए तो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने शिकायत की। उस समय तो कारण सिर्फ इतना था कि जो मैच का जो समय था 8 से 12 तय था, लेकिन बच्चे किसी कारणवश उसे बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो मैडम ने मना किया। तो उस बात को ही लेकर वो लोग धरने पे बैठ गए थे। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी आज हमारी एचओडी हैं वो निष्कासित की जाए, क्योंकि हमारे साथ जो 3 साल से व्यवहार किया जा रहा है वो एकदम गलत है। हम लोग 3 साल से हमें रोज़ अटेंडेंस देने आना पड़ता है। हम 5वें साल के विद्यार्थी हैं, हमें रोज़ सुबह उठ के हमको एग्ज़ाम्स देने आना पड़ता है, हमें अटेंडेंस देने आना पड़ता है। फिर हम खाना भी नहीं खाते, हम वैसे ही कोर्ट जाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और अगर हम ये बोलेंगे कि मैडम हमको इंटर्नशिप के लिए समय चाहिए और हमें 1 महीने के लिए आप हमें समय दें और हम इंटर्नशिप पे जाएंगे सुबह से शाम
तक, तो हमें क्या कहा जाता है कि हमको डिबार कर दिया जाएगा। डिबार कर दिया जाएगा नहीं, डिबार कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है। देखिए, आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले स्कूल ऑफ लॉ में आंदोलन हुआ था, वो हम सब ने देखा। उसमें वीसी मैडम का कहना था कि आज तक हमारे पास मैम को लेकर के कंप्लेंट नहीं आई, राका मैडम को लेकर के। हमारा उसमें ये कहना पड़ रहा था कि राका मैम हमारी कभी बात सुने ही नहीं, और हमको इस तरह से डराया जाता था कि हम कभी कंप्लेंट लेकर जा नहीं पाए। लेकिन जिस दिन वीसी मैम ने हमसे कहा कि कंप्लेंट नहीं आई, तो 130 बच्चों ने आज हाथों हाथ कंप्लेंट लिखी है, और हमने उन 130 बच्चों की कंप्लेंट मैम को दी है। और वीसी मैडम पर हमको पूरा विश्वास है कि वो बच्चों की बात सुनेगी और हमारे समर्थन में निर्णय लेंगे। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नकली नोट शराब की दुकान पर संचालन करने वाले 4 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि नकली नोट तस्कर गैंग की लिंक पंजाब से जुड़ी है, जिन्हें पकड़ने के लिए इंदौर पुलिस पंजाब रवाना हो चुकी है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पुलिस द्वारा 2,80,000 के नकली नोट बरामद किए गए थे। पूछताछ में पकड़ाए बदमाशों द्वारा बताया गया कि विदिशा से इंदौर आए 4 युवक विदिशा और सागर के रहने वाले हैं, जिसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह नोट उन्हें पंजाब राज्य के सम्मी प्रधान नामक व्यक्ति से प्राप्त हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने पकड़ाई युवकों की निशानदेही पर एक टीम बनाकर पंजाब रवाना कर दी। सभी के पकड़े जाने के बाद ही नकली नोट से जुड़े तस्करों की कड़ी जोड़कर पुलिस आने वाले दिनों में भारत में कहां-कहां पर लिंक जुड़ी है उसकी तलाश में जुटी हुई है, ताकि इस नकली नोट के गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। कनाड़िया थाने में पंजीबद्ध हुआ है। इसमें बारीकी से पूछताछ हुई है और इसमें पुलिस द्वारा इन सभी 4 आरोपियों का रिमांड भी लिया गया था। और रिमांड में ये बात सामने आई थी कि ये जो नोट है, ये एक पंजाब के एक व्यक्ति जिसका नाम शम्मी प्रधान है, वो यहाँ पर लेकर आया था। तो पुलिस ने एक टीम सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पंजाब रवाना कर दी और लुधियाना जाके वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनसे भी पूछताछ कर दी। इंदौर में व्यापारी द्वारा 14 सालों तक एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसे प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी व्यापारी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में महिला संबंधित अपराध लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तारतम्य में भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक पीड़ित महिला द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि वह अन्य जिले में रहती है और 15 से 16 वर्ष पहले वह इंदौर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। लेकिन तभी 2008 में विपिन नामक एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई और उसके बाद विभिन्न द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसके चलते उसका एक 10 वर्षीय बच्चा भी हुआ और फिर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक शोषण के साथ ही मानसिक रूप से भी उसे प्रताड़ित करने लगा। जिसके बाद महिला द्वारा पूरे मामले में आरोपी युवक से शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। जिसके बाद पूरे मामले में पीड़ित महिला ने भंवरकुआ थाने पहुंचकर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा पीड़ित महिला के अनुसार प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोपी व्यापारी विपिन की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता की मुलाकात आरोपी से सन 2008 में हुई थी। बोलाराम उस्ताद मार्ग पर किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी और उसी दौरान ऊपर रहने वाले आरोपी संदीप से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी द्वारा उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया गया, जिस पर से युवती का एक बालक भी है 10 वर्ष का। और इस पर से थाना भंवरकुआ पर अपराध धारा 376(2) का आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।